उसके बाद इमरान खान मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास पावर है। मैं अपने मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकरात ना होने की जिम्मेदारी इन पर आयद होती है, हम पर नहीं। इमरान खान ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं अपने मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने के लिए टेबल के ऊपर बैठने के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मुज़ाकरात हमारे मुतलबात के ऊपर होंगे, वरना कोई मुज़ाकरात, कोई डील नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर हमारे मुतलबात नहीं रखे गए सामने और हमारे मुज़ाकरात पर बात ना हुई। इमरान खान जुल्म के खिलाफ बाहर निकलना पूरी कौम पर फर्ज है। 24 नवंबर को इसी जज्बे के साथ निकलें जिसका मुजाहरा आपने 8 फरवरी को किया था। इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि वो 24 नवंबर को बरोज़ एतवार अपने घरों से निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की मुस्तकबिल की खातिर, जिस तरह आप लोग 8 फरवरी को अपने घरों से निकले थे इस रियासत के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। इमरान खान गुलाम तो आखिरकार मर जाती, गुलाम कौमें आखिरकार मर जाती हैं, इसलिए बहैसियत कौम हमें गुलामी पर मौत का इंतखाब करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। इमरान खान ने कहा कि गुलाम कौमें उनका खात्मा हो जाता है बहुत जल्द। जो कौमें गुलामी करती हैं, जो कौमें गुलामी करती हैं, अपने सर झुका देती हैं, वो कौमें तबाह और बर्बाद होकर रह जाती हैं। जिस कौम में आज़ादी, जो कौम आज़ाद फैसले नहीं कर सकती, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। और जो कौम गुलामी नहीं करती और आज़ाद फैसले करती है और उधर सब कुछ होता है, हर चीज़, इंसाफ, कानून, डेमोक्रेसी, सब कुछ होता है, वो मुल्क तरक्की करता है, वो आगे जाता है। उसके बाद अलीमा खान, इमरान खान से मुज़ाकरात में अली अमीन गंदापुर और बिस्टर गौर ने स्टेटमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। इमरान खान ने कहा है मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। रूल ऑफ लॉ, मैंडेट की वापसी और नाहक कैद अफराद की रिहाई हमारे 3 पॉइंट हैं। अलीमा खान ने, इमरान खान ने अली अमीन गंदापुर और बैरिस्टर गौर अली खान को मुज़ाकरात के दरवाजे खोल के रख दिए। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंदापुर और बैरिस्टर गौर अली खान ने इमरान खान से मुलाकात की और उनसे कहा कि खान साहब हमें मुज़ाकरात की इजाज़त दीजिए। और इमरान खान ने आगे से कहा कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप जाके मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात हमारे 3 पॉइंट के ऊपर होंगे। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? रूल ऑफ लॉ, मैंडेट की वापसी और नाहक कैद अफराद की रिहाई, ये हमारे 3 पॉइंट है और इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। अगर इसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए वो ना माने तो कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, ना उनकी बात मानी जाएगी अगर इन्होंने हमारे मुज़ाकरात के ऊपर, मुतलबात के ऊपर रजामंद नहीं हुए। उसके बाद अलीमा खान, इमरान खान ने आज कहा मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो नज़रियाती लोग नहीं थे वो उन्हें खुद ले कर चले गए। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया कि मैं सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग थे जिन्होंने पीटीआई को धोखा दिया था, फ्रॉड किया था, उनको निकाल के रख दिया। और पीटीआई में से जो डिसलॉयल लोग थे, जो फजूल लोग थे, उनका खात्मा कर दिया और पीटीआई को साफ़ कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। अलीमा खान, इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में 2 इलेक्शन, इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में 2 इलेक्शन नज़रियाती बुनियाद पर हुए। एक 1970 का जब इन्होंने मुल्क तोड़ दिया और एक 8 फरवरी का जब कौम ने नजरिए को वोट दिया और जवाब में इन पर जुल्म किया गया, अलीमा खान ने कहा। उसके बाद हमारे 3 मुतलबात हैं: 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मोठल होगा, ये इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि हमारे 3 ही मुतलबात हैं: रूल ऑफ लॉ, हमारे जो मैंडेट की वापसी, जो 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, और 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा। रूल ऑफ लॉ, आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। इसमें आप देखें इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो, मेरी रिहाई के लिए निकलो, मुझे जेलों से बाहर निकालो। उससे कहा है जो नाहक कैद लोग जेलों के अंदर बंद है, जिनको नाहक कैद करके जेलों के अंदर उनको सिर्फ सज़ा इसी दी जा रही है कि उन्होंने इमरान खान के लिए निकले, इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की, इसलिए उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो, मेरे लिए अपनी जानें कुर्बान करो। इमरान खान कह रहा है कि अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करो, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी जानें कुर्बान करो, अपने मुल्क के लिए निकलो, अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकलो। इमरान खान 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। ये एहतजाज टेस्ट है पार्टी और पार्टी लीडर्स के लिए। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम पहुंचाया पीटीआई के टिकट होल्डर्स, पीटीआई के एमएनए, पीटीआई के एमपी है, उनको पैगाम दिया है कि जो जितना भी पुराना पीटीआई का बंदा अगर वो बाहर ना निकला 24 नवंबर को, जो बाहर नहीं निकला पीटीआई का टिकट होल्डर, उसकी पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं होगी, उसको पीटीआई से किक आउट कर दिया जाएगा। ये इमरान खान का दो टोक अल्फाज में पीटीआई के टिकट होल्डर्स के लिए पैगाम है, और अच्छे वाले समझ जाएंगे और जिनको समझ नहीं आई फिर उनको बाद में समझ आएगी कि इमरान खान ने क्या कहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम लोग पार्टी टिकट पर जीते हैं क्योंकि ये नज़रिए की लड़ाई थी। मैं खुद भी नज़रिए की वजह से जेल में हूँ, इमरान खान ने कहा है। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, एंड सिस्टम जो भी शख्स आगे लाएंगे, हमारे लीडरशिप कमेटी इनसे हमारे 3 ही मुज़ाकरात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। उसके बाद इमरान खान, अब हमारी जमात इनकलाबी जमात बन चुकी है, इनकलाब ही मुल्क को मसाइल और दलदल से निकाल सकता है। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई अब इनकलाबी जमात बन चुकी है, अब यही पीटीआई पाकिस्तान को इस तबाही से निकाल सकती है। उसके बाद सैयद आसिम मुनी कल तकरीर की है, कल उन्होंने पैगाम पूछा है, कोई सीस आमसोर सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, पाकिस्तान की ज़्यादातर सरहदों की हिफाजत और आवाम की ज़्यादातर सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के ज़रिए मौसी इस्तेकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान में लगाएं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। मेरा सैयद आसिम मुनीर से एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ एक सवाल है आसिम मुनीर से कि सैयद आसिम मुनीर साहब से कि सैयद आसिम जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, कि जिनके ऊपर आपने अपने हाथ रखा हुआ है, जिनके ऊपर आप उनकी मदद करें, जिनको आपने हुकूमत दी है, उन्होंने 40 सालों से मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया है। आप तो ओवरसीज़ मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, लेकिन जिन्होंने हमारा पैसा खाया है आप पहले उनसे तो अपना हाथ ऊपर उठा लें, आप उनकी मदद करें जिन्होंने मेरा और मेरी कौम के अरबों रुपए खाए हैं। आप उनसे उनकी मदद करना छोड़ दें, जिन्होंने हमारे अरबों रुपया खाए, जिन्होंने ये मुल्क तबाह किया है, जिन्होंने ये मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके रखे हुए हैं, आप उनकी मदद करें। जिन्होंने मेरी और मेरी कौम का पैसा खा के मज़े से अयासियाँ करते हैं, हमेशा पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन आपने उनके साथ मिल के उनको हुकूमत दी हुई है। 8 फरवरी को लोगों के ऊपर जुल्म किया, उनका मैंडेट चोरी किया और इनको मुल्क के ऊपर मुस्तरद किया। पहले आप इनके ऊपर से हाथ उठाएं, उसके बाद आप फिर अवाम को कहें कि अवाम पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये हमारा पैसा खा लेंगे, फिर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या? ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मायूसी मुसलमान के लिए आराम है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, ये तो बताता रहता हूँ कि मायूसी मुसलमानों के लिए आराम है, हमें मायूसी होना चाहिए। और मुसलमान कभी मायूसी होता क्योंकि उसके अंदर कलमा होता है, उसके अंदर एक रब है, अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं और हम एक मुसलमान हैं। हमें कभी मायूसी होना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान मायूस हो जाता है वो मुसलमान ही नहीं है, ना मैं उसको मुसलमान मानता हूँ। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, रियासत माँ की तरह है और इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन की आवाम से पूछनी चाहिए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, एक साल पहले छुपाए चाहे मायूसी के बादल आज चढ़ चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम असारिये मुस्बत हैं, अगले बरस तक इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो, लेकिन आपने जो इनके साथ मिल के इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिम मुनीर से गुजारिश है कि जो आवाम के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, इनको आप मदद करें, इन चोरों की, इन यजीदों की। ये जब तक ये चोर यजीद इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए, ये मुल्क पाकिस्तान कभी आगे ना बढ़ सकता है, ना ये मुल्क पाकिस्तान कभी तरक्की कर सकता है, क्योंकि इन्होंने 40 सालों से ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए, इन्होंने हमारा मुल्क तबाह और बर्बाद करके रख दिया। ये हमारे माए बहनों के ऊपर जुल्म करते हैं, ये कातिल हैं हमारे। उसके बाद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, मायूसी पिलाने और